औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सिर। और डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम, उसके न्यूमेरिकल्स कंटिन्यू हैं। हमारा नेक्स्ट न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 2.15। न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या है जी? अ लोड ऑफ 10.0 न्यूटन इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ क्लॉथ लाइन। एक लोड है यानी एक वेट है, वो सस्पेंड कर रहा है, हैंग कर रहा है, लटक रहा है एक क्लॉथ्स लाइन, कपड़ों की तार जो है जिस पे हम आमतौर पे कपड़े हैंग करते हैं, कपड़े लटकाते हैं, उसके ऊपर एक लोड जो है वो हैंग कर रहा है। दिस डिस्टॉर्ट्स द लाइन। अब क्या होता है कि इस तरह से अगर वो लाइन है, क्लॉथ्स लाइन है, आप उसके साथ एक वेट को यानी वज़न को लटका देते हैं तो क्या होता है, वो डिस्टॉर्ट हो जाता है, यानी इस तरह से नीचे से बेंड हो जाएगा। ये डायग्राम में अभी आपको मैं समझाता हूँ। सो दैट, अब वो डिस्टॉर्ट होता है यानी उसकी शेप चेंज होती है, उसकी पोजीशन चेंज होती है, सो दैट इट मेक्स एन एंगल ऑफ 15 डिग्रीज विद द हॉरिजॉन्टल। तो बेंड जब होती है तार या क्लॉथ लाइन तो उसका जो एंगल बनता है हॉरिजॉन्टल के साथ वो 15 डिग्रीज बनता है एट ईच एंड, दोनों एंड्स पे। हमने क्या करना है, फाइंड द टेंशन इन द क्लॉथ लाइन। अब हमने टेंशन मालूम करनी है। टेंशन मीन्स खिंचाव। तो सोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, डाटा में हमारे पास लोड है जो कि वेट होता है, वेट भी एक फोर्स है 10.0 न्यूटन या 10 न्यूटन। एंगल, जब उसके साथ वेट को हैंग किया जाता है तो एंगल जो बनता है डिस्टॉर्शन के बाद वो बनता है 15 डिग्रीज दोनों एंड्स पे। टू फाइंड, मालूम क्या करना हमने, टेंशन मालूम करनी है कि उस तार के अंदर या क्लॉथ लाइन के अंदर जो टेंशन है, खिंचाव है, वो कितना है। कैलकुलेशंस में सबसे पहले हमने डायग्राम को समझना है। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप ये देखिए कि फ़र्ज़ करें ये क्लॉथ लाइन है। पहली सिचुएशन ये थी कि इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट थी, ये क्लॉथ लाइन थी। जब हमने इसके साथ एक वेट को हैंग किया तो ये डिस्टॉर्ट हो गई, इस तरह से हो गई, और ये वेट है। फॉर एग्जांपल हमने वेट यहाँ पे हैंग किया, अब डिस्टॉर्ट हुई तो उसका जो एंगल बना है दोनों एंड्स पे वो बना है 15 डिग्रीज। तो ये हमारी जो क्लॉथ लाइन थी वो इस पोजीशन में आ गई है। हम क्या करते हैं, हम जो है वो एक डॉटेड लाइन यहाँ भी बना देते हैं, यहाँ भी बना देते हैं, जो कि वाई एक्सिस को शो करेगी, और ये जो है वो हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाएगी। तो हॉरिजॉन्टल के साथ उसका जो एंगल हमें बताया गया वो बनता है 15 डिग्रीज। अब आप देखें, अगर यहाँ पे 15 डिग्रीज है तो मैथमेटिक्स में हम जानते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। अगर ये 15 डिग्रीज है तो ये भी 15 डिग्रीज ही होगा। अगर ये एंगल 15 डिग्रीज है तो यहाँ भी 15 डिग्रीज होगा। अब इस लाइन को अगर आप एक्स एक्सिस कंसिडर करें तो ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा टेंशन का, और ये हो जाएगा वाई कंपोनेंट। इसी तरह से इस पॉइंट से इस तरफ ये एक्स कंपोनेंट हो जाएगा और ये वाई कंपोनेंट हो जाएगा। इट्स मीन हमारे पास दो वाई कंपोनेंट्स हैं इस टेंशन के, और दो जो है वो एक्स कंपोनेंट हैं। टेंशन एक फोर्स है और फोर्स के कंपोनेंट्स होते हैं एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, और ये वेट है। अब आपने समझना क्या है, इस सिचुएशन में ये लोड जो है वो हैंग कर रहा है और ये इक्विलिब्रियम में है, मतलब ये नीचे नहीं गिर रहा। तो हम कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम अप्लाई करते हैं। कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होती है कि सिग्मा यानी एफ एक्स इज इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ फोर्सेस अलोंग एक्स एक्सिस और सम ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सिस क्या होता है, 0 होता है। अब एक्स एक्सिस पर लगने वाली फोर्सेस देखें तो ये हमारे पास टी एक्स है और ये टी एक्स है, लेकिन इस पॉइंट से ये इस तरफ है यानी पॉजिटिव साइड पे है, और अगर आप इसको ओरिजिन कंसिडर कर लें तो ये नेगेटिव साइड कंसिडर होगी। तो एक्स कंपोनेंट जो है वो क्या होगा, टी एक्स माइनस टी एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। यानी टी कॉस थीटा माइनस टी कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। ये दोनों कंपोनेंट्स एक दूसरे को एक्चुअली कैंसल आउट कर देंगे, यानी यहाँ से हम टेंशन मालूम नहीं कर सकते। तो एक्स कंपोनेंट से हम कुछ भी नहीं कर सकते। अब हम चलते हैं वाई कंपोनेंट्स में। तो वाई कंपोनेंट्स में है वो सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू 0, यानी टोटल फोर्सेस जो वाई एक्सिस के अलॉन्ग लग रही हैं उनका सम जो है वो 0 होना चाहिए। अब आप देखें इस टेंशन के, ये जो टेंशन है, टेंशन अपवर्ड्स है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये टेंशन है, टेंशन अपवर्ड्स है, ये भी टेंशन अपवर्ड्स है। इस टेंशन के दो वाई कंपोनेंट्स दो हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, यानी टी वाई प्लस टी वाई, ये दोनों अपवर्ड्स हैं अगर हमने इसको ओरिजिन कंसिडर कर लेना है। और इसी पॉइंट पर एक और भी वाई कंपोनेंट है लेकिन वो डाउनवर्ड्स है, और वो क्या है, वेट है। तो
तो ये एक अपोजिट हो जाएगा, तो क्योंकि डाउनवर्ड है तो इसे हम लिखेंगे माइनस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0। तो ये जगह 2ty, डब्ल्यू को आप दूसरी साइड पे ले जाएं, इज इक्वल टू डब्ल्यू। अब टी वाई कंपोनेंट तो हो जाएगा आपके पास 2t साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू। हमें t मालूम करना है तो हम क्या करते हैं, t इज इक्वल टू डब्ल्यू ओवर 2 साइन थीटा। वैल्यूज पुट करें तो t इज इक्वल टू, वेट हमें गिवन है 10 डिवाइडेड बाय 2 और साइन 15 डिग्रीज। तो t इज इक्वल टू, अब जस्ट हमने कैलकुलेशंस करनी है। देखें 2 से आप 2 कैंसिल भी करवा सकते हैं 10 को, तो ये जाएगा 5, ये 5 हो जाएगा डिवाइडेड बाय साइन 15 डिग्रीज। साइन 15 डिग्रीज की वैल्यू जो है वो हमने कैलकुलेट करके रखी हुई है, वो है आपके पास 0.26। अब इसको अगर आप डिवाइड करवाएं तो ये आपके पास जो फाइनल आंसर आता है वो आता है जी 19.3 न्यूटन्स। तो डियर स्टूडेंट्स, ये है टेंशन इन द क्लॉथ्स लाइन। तो यकीनन आपको ये न्यूमेरिकल समझ आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को शेयर और लाइक कीजिए। इजाज़त चाहते हैं आपसे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।